हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रामजी सर। आज 10th क्लास के यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 में सीखेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। पिछले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे। एट दैट टाइम वी हैव जस्ट डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, that is the combination, decomposition, displacement, double displacement. In that series we have remaining this one, we had remaining, that is the reduction as well as oxidation reaction. So today we will complete it, and along with that we will just see the some special effect of the redox reaction into our daily life. So let us start. First we are just here with oxidation reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, इसको आप बड़ा ध्यान से समझेंगे, और इट वन इज़ वेरी वेरी एप्लीकेबल इनटू द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन? गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अ सच काइंड ऑफ रिएक्शन in which there is the gain of oxygen, or we can say lose of hydrogen by the molecule, then it will also be called as the oxidation reaction. What is the reduction reaction? Lose of oxygen by the molecule or gain of hydrogen by atom or molecule, it is also called as reduction reaction. We have confirmed here. We will understand with the help of example, but later before this we just see what is the redox reaction. So redox reaction is a such type of reaction in which both oxidation and reduction reaction takes place simultaneously into the same reaction. Then a such kind of reaction is called as the redox reaction. Now we will just understand with the help of the example. See here, in this reaction copper is just reacting with the oxygen and forming the CuO, cupric oxide. So in this copper, what is going on? Oxygen is adding. Addition is going on of the oxygen into the copper. Hence here the oxygen is gained by the copper, and thus it will be the oxidation reaction. Second example, just here H2 is reacting with Cl2 and forming the HCl, hydrochloric acid or hydrogen chloride. So here with chlorine hydrogen is adding, so here what is going on? Gain of hydrogen, hence it will be the reduction reaction. बहुत carefully आप समझेंगे. Gain of oxygen, oxidation, gain of hydrogen, reduction, lose of oxygen, reduction, and lose of hydrogen, it will be called as oxidation. तो बहुत ही केयरफुली आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझेंगे. और अब बारी आती है एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सीखे हैं कि यदि कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हो, तो इस प्रकार की रिएक्शन को सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया, तो क्या बना? कॉपर डिस्प्लेस हो गया और वाटर का फॉर्मेशन हुआ. तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल करके कन्वर्ट हो रहा है किस में? कॉपर में. तो यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन. तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस क्यूप्रिक ऑक्साइड इज गोइंग टू रिड्यूस्ड. सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन से क्या हो रहा है? वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, वाटर के साथ ऑक्सीजन आ गया. इसका मतलब हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, और जिसकी वजह से गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन. चूँकि ये इस रिएक्शन के अंदर दोनों घटनाएं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हो रही है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल बना? रिडॉक्स रिएक्शन का. दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है. जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और प्लस जिंक जो है
अलग हो जाता है। तो देखिए अब जिंक ऑक्साइड के अंदर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, यहाँ पे जिंक के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन हैज़ बीन लॉस्ट, निकल चुका है। सो लूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, यानी यहाँ जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जबकि कार्बन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। वाई? बिकॉज हियर इट इज़ द गेन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय द कार्बन। तीसरा एग्जाम्पल, हियर वी हैव जस्ट रिएक्टेड मैंगनीज ऑक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, दैट इज मैंगनीज डाइक्लोराइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, इस मैंगनीज ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन है, जबकि इस मैंगनीज डाइक्लोराइड के अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं है। सो ऑक्सीजन हैज़ बीन लॉस्ट एंड हेंस इट इज़ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन, यानी मैंगनीज ऑक्साइड क्या हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, जबकि HCl के अंदर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, H2O के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हियर रिमूवल ऑफ जस्ट व्हाट वी कैन से, क्लोरीन के साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैज़ बीन, यानी दिस वन इज़ द ऑक्सीडेशन, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। अब अपने पास दो पॉइंट बचते हैं, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी, इसको सीखते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद मिलते हैं हम लोग। नाउ we'll just see that the effect of the redox reaction into our daily life. So have you observed any effect of oxidation or reduction reaction in our daily life? So you will say, some will say yes, some will say no, but very clear cut two effect we are daily observing in our life, and first one is the corrosion. कोरोजन इज व्हाट, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आपने एक घटना देखी होगी, लोहे में जंग लगना, लोहे के अंदर जो है रस्टिंग, लोहे के ऊपर जब वो फ्रेश होता है, न्यू होता है तो शाइनिंग होता है, लेकिन आफ्टर द सम टाइम, आफ्टर द सम ईयर उसके ऊपर पाउडरी ब्राउन कलर का पाउडर रस्ट जम जाता है, और दैट इज़ कॉल्ड एज रस्टिंग प्रोसेस। सो रस्टिंग इज क्या है, रस्टिंग इज व्हाट, इट इज़ अ कोरोजन, it is a corrosion. So how we can be define the corrosion? It is the damage or degradation of quality of metal, any metal like the silver, like the copper, like the iron, like the gold, any metal की उसकी quality का degrade होना, उसमें जो है depletion होना, that is called as the corrosion. And if at the place of the metal there is the iron, that is called as the rusting. So how this process takes place? It is due to the redox reaction, especially due to the oxidation of this one, oxidation of iron or oxidation of metal. We know that metal are very susceptible to be oxidized frequently. So due to the oxidation of metal, this may happen, corrosion may happen, rusting may happen. So what happened? The damage or degradation of quality of metal, that is called as the corrosion. And what are the disadvantages of corrosion? So every year enormous property of the country is just lost due to the corrosion process, and especially in case of damage of bridge, damage of railway track, now very huge or large buildings is just damaging due to the corrosion or rusting. Why? Because these are made up by the iron pillars, etc. So how we can be prevention of corrosion, frequently asking into the examination, how we can prevent the corrosion? So by oiling, we can oiling, यानी जो मेटल है उसके ऊपर हम लोग उसको साफ़ करके उसके ऊपर ऑयल लगा दें, ग्रीजिंग ग्रीस लगा दें, और गैल्वेनाइजेशन, दैट इज़ द, इट इज़ अ प्लेटिंग प्रोसेस, उस मेटल के ऊपर जिंक का प्लेट लगा दें तो जिंक का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, और वहाँ पे अदर मेटल जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, बच जाएगा. सो दीज आर द प्रोसेसेस बाय विच वी कैन बी प्रिवेंट द रस्टिंग और corrosion process. Then
Lastly, we have one more important property which is directly controlled by the redox or oxidation reaction, and that is the rancidity. Rancidity क्या है? It is the degradation of oil or fat quality after storage for the long time. यदि हम फैट को, ऑयल को बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखते हैं तो उस ऑयल और फैट के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से देयर विल बी चेंज इनटू द स्मेल और द टेस्ट ऑफ द ऑयल और फैट। उस ऑयल और फैट का जो है कि फाउल ऑर्डर आने लगता है, उसका टेस्ट जो है बदल जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द rancidity. क्वेश्चन आ चुका है, rancidity इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. हाउ वी कैन बी प्रिवेंट द rancidity? So first process by using the air tight container. जब कभी भी हम लोगों को ऑयल को, फैट को स्टोर करना है तो हमको एयर टाइट कंटेनर, या स्पेशली जो है कि मैन्युफैक्चरर जितने भी होते हैं दे आर यूजिंग द एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ पे जो है कि एंटर नहीं कर पाएगी फ्रीक्वेंटली और उसका ऑक्सीडेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. नाइट्रोजन फ्लश, नाइट्रोजन हमको पता है कि इनर्ट गैस होती है, तो यदि हम फ्लश देंगे तो वहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी, नाइट्रोजन एंटर करेगी, और नाइट्रोजन इनर्ट है तो वो किसी भी ऑयल और फैट के कंपोनेंट से रिएक्शन नहीं करेगी, और इस तरीके से प्रिवेंशन हो सकता है रेंसिडिटी का. एंड फाइनली वी आर एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट इनटू द प्रोडक्ट. एंटीऑक्सीडेंट इनटू द मटेरियल, यानी वो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज़ प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन, यानी अपने को ऑक्सीडाइज कर लेगा और ऑक्सीडेशन की घटना को जो है रोक देगा, यानी वहाँ पे जो है मटेरियल को ऑक्सीडाइज होने से रोक देगा. और स्पेशली एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि ऑयल या फैट के अंदर कौन सा एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, तो उसका एग्जांपल है रोजमरी एक्सट्रैक्ट. रोजमरी का एक पौधा होता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल करके और हम लोग ऑयल और फैट के अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे कि उसका रेंसिडिटी यानी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, सस्टेन किया जा सकता है. और इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हुआ. आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, लाइन बाय लाइन वीडियो को वॉच करते रहिए, और कोई भी डाउट और प्रॉब्लम हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988 है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.